Our next topic is constructors with inheritance. और ये बताने के लिए अगेन एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए मेरी पास है एक क्लास ए और एक दूसरी क्लास है क्लास बी, और ये क्लास बी एक्सटेंड होती है क्लास ए से. तो जब मैं बी का ऑब्जेक्ट लूंगा, मान लीजिए ये है क्लास ए, इसके पास है इंट ए, और एक क्लास बी एक्सटेंड्स ए, इसके पास है एक इंट बी. बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बी ओ बी इक्वल टू न्यू बी. तो इस बी के ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होगा बताइए मुझे. इस बी वाले ऑब्जेक्ट के पास बी के सारे फीचर्स होंगे और साथ में ए के भी फीचर्स होंगे. यस और नो? क्योंकि बी एक्सटेंड है ए से, इसका मतलब ये हुआ कि बी के पास अपने तो फीचर्स होंगे ही होंगे, साथ में ए के भी सारे फीचर्स होंगे. साथ में इसका मतलब ये भी हुआ कि ये ऑब्जेक्ट बनकर फिनिश होने से पहले पहले व्हाट आई सेड, ये ऑब्जेक्ट बनकर फिनिश होने से पहले पहले इसके पास ए के फीचर्स आ चुके होंगे. तभी तो इसका बिट पैटर्न जब ओबी को असाइन होगा तो उस वक्त इसके पास ए और बी दोनों के फीचर्स होंगे. यस और नो? बिल्कुल यस. इसका मतलब यह भी हुआ कि ऑब्जेक्ट बनकर फिनिश तब होता है तब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. इसका मतलब कंस्ट्रक्टर फिनिश होने से पहले पहले सुपर क्लास का मेमोरी में होना जरूरी है, उसका मेमोरी में इनिशियलाइज होना जरूरी है. तभी तो ये इसके फीचर्स को इनहेरिट करके लाएगा और ये ऑब्जेक्ट बनने से पहले पहले वो सारे फीचर्स इसके पास होंगे. यस और नो? बिल्कुल यस. तो इसलिए रूल ये है कि जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहां पर क्या होगा, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. कौन से वाला? ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि यहां पर हमने कोई आर्गुमेंट तो पास किया नहीं है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. और यहां पर जो सबसे पहले स्टेटमेंट होगी वो होगी सुपर राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन. क्या होगी? सुपर सेमीकोलन. अगर आप लिखते हैं खुद तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिखते स्टेटमेंट को तो भी कंपाइलर अपने आप लिखेगा. अगर आपने कुछ कोड लिखा हुआ है तो वो इसके बाद आएगा, इससे पहले नहीं आएगा. क्योंकि ये लाइन आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो कंपाइलर खुद लिख देगा. आपने अगर खुद लिखी और एक या दो लाइनों के बाद लिखी तो ये कंपाइलर एरर देगा आपको. क्लियर है? तो अगर आप लिखते हो तो भी आपको सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लिखते तो कंपाइलर खुद लिख देगा सबसे ऊपर. अब इस लिखने का पर्पस क्या? इस लिखने का पर्पस यह है कि जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कंस्ट्रक्टर फिनिश होते ही हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होता है सबसे पहले ये क्या करेगा, सुपर को कॉल जाएगी. सुपर मतलब इस क्लास की सुपर क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर. कौन सा कंस्ट्रक्टर? ब्लैंक वाला. तो सुपर क्लास में अगर आपने नहीं बनाया तो कंपाइलर दे देगा ब्लैंक कंस्ट्रक्टर. और यहां पर स्टेटमेंट क्या होगी? यहां पर भी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी सुपर ब्लैंक. यानी जैसे ही शिफ्ट होगा बाकी कोड एग्जीक्यूट होने से पहले यहां पर भी इसकी सुपर क्लास को कॉल जाएगी. क्लियर? आप कहेंगे इसकी सुपर कौन? तो अगर आपको याद हो प्रेजेंटेशंस के अंदर मैंने बताया था ऑब्जेक्ट क्लास इज द सुपर मोस्ट क्लास इन जावा. यानी अगर कोई क्लास से एक्सटेंड नहीं होती तो भी ऑब्जेक्ट क्लास से वो एक्सटेंड हो रही होती है. Shall I repeat?
द ऑब्जेक्ट क्लास इज द सुपर मोस्ट क्लास इन जावा, जो कि java.lang पैकेज के अंदर होती है। अगर कोई क्लास किसी से एक्सटेंड नहीं होती तो भी वो ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड हो रही होती है बाय डिफॉल्ट। यानी यहां पर जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो सुपर क्लास यानी ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और काम फिनिश होने के बाद कंट्रोल जब कंट्रोल लाइन पे आएगा तो इस समय सुपर क्लास के फीचर्स इनहेरिट होकर के यहां पे आ चुके होंगे। जैसे ही कंट्रोल वापस आया तो सुपर क्लास के फीचर इनहेरिट होकर के आ चुके हैं। इस लाइन के बाद आप इन फीचर्स को कभी भी यूज कर सकते हो। ये लाइन एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, अब क्या होगा, कंट्रोल वापस इसी लाइन पे आ जाएगा। जैसे ही कंट्रोल से वापस आया तो सुपर क्लास यानी ए क्लास के सारे फीचर्स यहां पर इनहेरिट होकर के आ चुके हैं। ए क्लास में जो भी है, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट क्लास वाले भी होंगे और खुद ए के भी होंगे, तो वो सारे फीचर्स कहां आ चुके हैं, क्लास बी में आ चुके हैं। अब इसके बाद आप वो सारे फीचर्स यहां पर यूज कर सकते हैं। काम फिनिश, जैसे ही फिनिश हुआ कंट्रोल वापस, जैसे ही कंस्ट्रक्टर फिनिश हुआ हम एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट बन चुका है और इसका बिट पैटर्न अब किसे असाइन हो जाएगा, ओबी को। अब ओबी के थ्रू ए वाले फीचर कॉल करो, चाहे बी वाले फीचर्स कॉल करो, चाहे ऑब्जेक्ट वाले फीचर्स कॉल करो, क्योंकि अब वो फीचर्स इनहेरिट होकर के आ चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। इन दिस वे, दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। आई होप दिस इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो दोबारा से वीडियो चला करके देखें, राइट। ऑल द बेस्ट। यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, जैसे कि क्या ये हमेशा ब्लैंक वाला ही कॉल करता है या हम पैरामीटराइज वाला भी कंस्ट्रक्टर कॉल करवा सकते हैं। तो आंसर इज कि ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक वाला ही कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा अगर आप कुछ नहीं लिखते। अगर आप लिखेंगे तो फिर आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ब्लैंक वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना चाहते हो तो यहां पे सुपर ब्लैंक लिखोगे, और अगर ब्लैंक वाला नहीं करवाना चाहते, पैरामीटराइज करवाना चाहते हो तो यहां पे पैरामीटर पास करोगे। लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो कंपाइलर हमेशा सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक वाला ही कॉल करेगा। कंपाइलर अपने आप पैरामीटर वाला कॉल नहीं करेगा। अगर पैरामीटर वाला कॉल करवाना है तो आपको खुद से कॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर एक और कंस्ट्रक्टर होता मेरा ए इंट ए कोमा इंट बी बना रखा है आपने, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि कॉल तो कौन सा होगा, कंपाइलर तो हमेशा और हमेशा कौन सा वाला लिखता है, ब्लैंक वाला लिखता है, तो वो तो ब्लैंक वाला ही कॉल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला कॉल हो तो कंपाइलर नहीं लिखेगा, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, फिर आपको वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वहां पर खुद लिखना पड़ेगा सुपर, और ब्रैकेट में क्या, दो इंटीजर आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, जैसे मैंने पास कर दिया 3,2 कुछ भी। तो अब क्या होगा, अब यहां से कंट्रोल यहां पर आया, फर्स्ट स्टेटमेंट सुपर होनी चाहिए, आपने खुद लिख रखी है, तो अब सुपर को कॉल जाएगी, लेकिन कौन से कंस्ट्रक्टर को, इस कंस्ट्रक्टर को। यहां पर भी फर्स्ट स्टेटमेंट आपने कुछ नहीं लिखा तो ये ब्लैंक वाला ही लिखेगा और ब्लैंक वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगी, कंट्रोल वापस आएगा, सुपर क्लास के फीचर इनहेरिट होकर के आ चुके होंगे यहां पर। अगर कुछ कोड है तो वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंट्रोल वापस इसी लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, बाकी का कोड एग्जीक्यूट एंड देन कंट्रोल यहां पर वापस एंड फिनिश। इज इट क्लियर?